अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चैनल दिखाना चाहूँगा एक न्यू आइडिया के साथ। इस चैनल को देखिएगा, मेरे पास एक चैनल मौजूद है जिस चैनल का नाम है दी लवली हॉरर शो। इस चैनल के ऊपर 9.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 316 टोटल वीडियोस अपलोड की गई हैं। इस चैनल की अगर मैं आपको लेटेस्ट शॉर्ट वीडियोस दिखाना चाहूँ तो हर वीडियो के ऊपर आपको 2 मिलियन, 1 मिलियन, 2.3 मिलियन, 1.4 मिलियन, 56 मिलियन, 2.2 मिलियन, कोई भी वीडियो आपको हज़ारों, लाखों, बल्कि मिलियन से कम व्यूज़ के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगी। और इस चैनल के अगर मैं आपको पॉपुलर वीडियोस दिखाना चाहूँ तो भैया पॉपुलर वीडियोस के अंदर 562 मिलियन, 391 मिलियन, 359 मिलियन, 350 मिलियन, 331 मिलियन, यानी कि करोड़ों के अंदर ऐसी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आते हैं। और इस चैनल के मैंने स्टैट चेक किए हैं, एक दिन के अंदर इस चैनल के ऊपर कम से कम 5 मिलियन एक दिन के अंदर व्यूज़ आते हैं और मंथली 150 मिलियन व्यूज़ आते हैं। और जिस चैनल के 150 मिलियन मंथली व्यूज़ हो उसकी अर्निंग का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह आप सेम टू सेम ऐसे शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ऐसे शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए मैं आपको जो टूल्स बताऊँगा जिनको हमने यूज़ करना है वो टोटली फ्री होंगे। अगर आपने इमेजेस बनानी है फिर भी हम फ्री टूल को यूज़ करेंगे। अगर आपने इमेजेस को वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट करना है फिर भी हम फ्री टूल यूज़ करेंगे। साउंड इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना तो वो भी हम कॉपीराइट फ्री ही यूज़ करेंगे। तो कोई भी ऐसा पेड टूल ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो तैयार हो जाइए। खासकर जो इमेज टू वीडियो वाला टूल है वो सबसे बेस्ट होने वाला है क्योंकि वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और वो भी VIP प्लान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अनाउंस करना है अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस करते हैं, अब सब दोस्त मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तभी हमारे आज के जो विनर है वो है इम्तिज़ एनिमेशन चैनल है। इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, सपोर्ट करें जितना हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी चैनल वाले ID से एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा इंशाल्लाह सब दोस्त मिलकर उसको दोबारा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले हमें चाहिए कुछ प्रॉम्प्ट्स ताकि हम ऐसी इमेजेस जनरेट करवा पाएं, फिर उन इमेजेस को हम एनिमेट करवा पाएं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इसी चैनल को ओपन करना है। इसी चैनल को ओपन करने के बाद आपने इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि आप ये लेते हैं ताकि आपकी जो जितनी ये इमेजेस हैं 4-5 जो इमेजेस हैं ये इस टाइप की इस हमारे स्क्रीनशॉट के अंदर आ जाए। तो इसका आपने ले लेना है सिंपली स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपली चले जाना है चैट GPT के ऊपर। चैट GPT के ऊपर जाने के बाद आपने सिंपली चैट GPT जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐड फोटो एंड फाइल्स के ऊपर आपने चले जाना है और यहाँ से आपने वो स्क्रीनशॉट जो हमने यहाँ से अभी लिया था उस स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा स्क्रीनशॉट था, इस स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे और यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट लिखना है, वो प्रॉम्प्ट मैं लिख देता हूँ। चलिए जी, मैंने प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया। मैंने चैट GPT को ये कहा है कि इस इमेज को ध्यान से देखो और ऐसी इमेज बनाने के लिए मुझे 10 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो जो कि डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, आपने सिंपली भी नहीं लिख नहीं देना है। ये वाले प्रॉम्प्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चैट GPT ने क्या किया है, उसने कहा है कि द लवली हॉरर शो ये स्टाइल है, उसके ऊपर ऐसी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए मैं आपको ये 10 जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर दे देती हूँ। तो चैट GPT ने हमें इमेजेस बनाने के लिए 10 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं। अब हमारे पास ये 10 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। अब हमने सिंपल सी बात है कि इन इमेजेस को एनिमेट भी करवाना है, तो हम इसको साथ ही कह देते हैं कि इन इमेजेस को एनिमेट करवाने के लिए हमें हर इमेज के जो एनिमेशन प्रॉम्प्ट है वो भी साथ में लिख कर दे दो। तो मैंने चैट GPT को यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने इसको ये कहा कि एक इसी इमेज को एनिमेट करवाने के लिए प्रॉम्प्ट भी लिख कर दो जो कि परफेक्ट और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होने चाहिए ताकि हम इन इमेज को अच्छे तरीके से एनिमेट भी करवा पाएँ। तो चैट GPT ने क्या किया है जी, उसने हमें यहाँ पर उन 10 इमेजेस को सीन बाय सीन जैसे तरतीब वाइज था उनको एनिमेट करवाने के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी हमें दे दिए। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 काम रह गए हैं। पहला काम है हमारे इनकी इमेजेस जनरेट करवानी है और दूसरा काम है हमारा इन इमेजेस को एनिमेट करवाना है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए मैं आपको फ्री और अनलिमिटेड टूल बताता हूँ। आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है जेनट्यूब। जैसे जेनट्यूब सर्च करेंगे आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा और आपने इसको अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है। ये टूल बिल्कुल फ्री है और अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दिन के अंदर इतनी इमेज बना सकते हैं, 1 घंटे में इतनी इमेज बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितनी मर्जी आप इमेजेस इससे क्रिएट करना चाहें आप अनलिमिटेड 24/7 जब मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। तो आपने सिंपल करना क्या है, जीमेल के थ्रू जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये टाइप ऑफ टू क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाना है चैट GPT के ऊपर और हमारा जो इमेज क्रिएट करने का पहला प्रॉम्प्ट था आपने सिंपली इसको कॉपी करना है,
जैसे कि ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया, इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर लाकर आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ पर देखेंगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से रेशो आपने अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लेनी है। हम चूँकि शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9/16 की जो रेशो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम 9/16 रेशो के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही 3-4 सेकंड्स के अंदर यहाँ पर देखें हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है। अब आपको मैं एक मज़े की चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमें एक ही प्रॉम्प्ट के ऊपर एक से ज़्यादा इमेजेस जनरेट करवानी है तो आप सिंपली ये प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट में जाकर एक आपने स्पेस दे देनी है। जैसे स्पेस देंगे थोड़ी सी आपके प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी चेंजिंग होगी तो ये वीडियो इमेज दोबारा जो इमेज है वो दोबारा बनाना स्टार्ट कर देगा। देखिए अब मैंने थोड़ी सी स्पेस दी है, इट मीन्स क्या हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है तो उसने क्या किया, हमें एक दूसरी इमेज जनरेट करवा के दे दी है। इसी तरह आपने अपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपके जो बाकी प्रॉम्प्ट्स हैं उनको भी आपने तरतीब के साथ यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है, वही चीज़ अपना साइज सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ी देर इंतजार करना है। जैसे साइज सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट, 4-5 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं, आपकी जो इमेज है वो जनरेट हो जाएगी। अब देखिए ये हमारी इमेज जनरेट हो गई। इसी तरह आप एक ही प्रॉम्प्ट से एक से ज़्यादा इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो एंड पे आकर आपने जैसे स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये आपकी दोबारा इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जब आप सारी इमेजेस जनरेट करवा लेंगे तब आपने इन इमेजेस को अपने पास सेव कैसे करना है ताकि हम इनको बाद में एनिमेट करवा पाएं। तो इसलिए सिंपली आपने क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद अगर यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर तो आपके नाम के साथ नीचे माई प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। वहाँ से आप सिर्फ इमेज जनरेट करते जाना है। आपने भूल जाना है कि मैंने इनको डाउनलोड कैसे करना है, मैंने इनको सेव कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना आपने सिंपली इमेज क्रिएट करते जाना है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपने सारी इमेजेस क्रिएट कर ली हैं तब आपने आना है यहाँ पर अपनी माई प्रोफाइल के ऊपर। माई प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने जितनी भी जब से आपने अपने उस जीमेल के अकाउंट के थ्रू यहाँ पर लॉगिन किया है तब से लेकर आज तक आपने जितनी भी इमेजेस बनाई होंगी सारी इमेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अब आपने करना कि अब ये वाली इमेज जो हमने अभी बनाई है तो हम इनको कर लेंगे यहाँ से डाउनलोड। ये सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये ऊपर देखेंगे तो 3 डॉट्स आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इनको अपने पास आपने कर लेना है सेव। इसी तरह आपने जितनी भी इमेजेस बनाई है उन सब इमेजेस को आपने कर लेना है अपने पास सेव। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने जितने भी प्रॉम्प्ट से उनको क्या कर लेता हूँ, उनकी इमेजेस जनरेट करवा के अपने पास सेव कर लेता हूँ। चलिए जी, मैंने कुछ इमेजेस जो कि हैं वो जनरेट करवा के अपने पास सेव कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन इमेजेस को एनिमेट करवाना। तो हम एक ऐसा टूल यूज़ करने वाले हैं जो कि फ्री होगा और आपको उसको बिल्कुल फ्री बगैर किसी परचेज़ किए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ज़रा आपने लॉगिन करने के अंदर थोड़ा सा इसका ट्रिक ज़रूर है, वो आपने ज़रा ध्यान से समझ लेना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम पेश ना आए। आपने जाना गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है ChatGLM, ठीक है। ChatGLM आपने सर्च करना है, ChatGLM, ठीक है। ये सर्च करेंगे तो ये पहले ही आपके पास ChatGLM.cn के नाम से एक वेबसाइट आएगी, ये चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर होगी। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये आपके पास कुछ इस टाइप की शो हो जाएगी। जैसे ही आपकी शो हो जाएगी साथ ही आपने क्या करना है, एक न्यू टैब के ऊपर जाकर यहाँ पर आपने सर्च करना है टेम्प नंबर, ठीक है। टेम्प नंबर भी आपने सर्च कर लेना है और ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ओपन कर लेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखेंगे टोटल चाइनीज़ है तो सिंपल सी बात है, हमें चाइनीज़ तो समझ आएगी नहीं, तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो पेज है वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये ऊपर देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक नंबर चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये कोड आ रहा है, यहाँ पर आपने लगा देना है +44, ठीक है। ये यूके का कोड है तो आपने यहाँ पर यूके का कोड लगा के अब यहाँ पर आपने एक एंटर नंबर करना है। जो हमने टेम्प नंबर वाली वेबसाइट ओपन की थी, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके पास ये पहले नंबर पे यूके आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसको ऐड को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ से आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फर्ज करें कि मैं ये नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो 9 घंटे पहले अपडेट हुआ है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस नंबर को यहाँ से कर लेना है कॉपी। ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी करने के बाद आपने वापस आना है और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ओह सॉरी, ये हमारा कॉपी नहीं हुआ सही तरीके से, हम दोबारा चले जाते हैं। हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और ये इसको आप ऐसे स्टार्ट करके कॉपी कर लीजिए। सामने इसके ये देखिए अब कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर करना है पेस्ट। जैसे पेस्ट करेंगे ये पहले वाला जो 44 वाला है इसको आपने रिमूव कर देना है क्योंकि ये कंट्री कोड है और कंट्री कोड हम ऑलरेडी पहले में शो कर चुके हैं। तो आपने यहाँ पर गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आपने चेक करना है तो आपने देख लेना है कि कोड आपको सेंड हुआ या नहीं हुआ, तो आपने थोड़ा इंतजार करना है। जैसे इंतजार करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक कैप्चा आएगा, इसको आपने ऐसे ड्रैग करके बिल्कुल जहाँ पर आपको ये नजर आएगा वहाँ पर आपने इसको फिट कर देना है। जैसे फिट करेंगे तो ये देखें ऊपर उन्होंने कह दिया कि आपको कोड सेंड हो चुका है। जब आपको कोड सेंड हो जाएगा तब आपने क्या करना है, दोबारा जाना है उसी टेम्प मेल वाले नंबर के ऊपर, आपने अपडेट न्यू एसएमएस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे देखना है तो ये देखिए 6 सेकंड पहले आपको कोड आ चुका है 931081। आपने यहाँ पर लाकर अपना कोड जो क्या है वो एंटर कर देना है 931081
और यहाँ पर नीचे आपने इसको चेक कर देना है और ये लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखेंगे तो VIP प्लान फ्री मिल जाएगा, यानी कि आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी। तो जब आपका VIP प्लान एक्टिवेट हो जाएगा तो भाई हमारे सारे मसले यहाँ पर हल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास ये क्यूइंग AI वीडियो आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये नीचे देखें प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ पर आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है जिसको आपने एनिमेट करवाना है। तो मैं जो है डाउनलोड अभी मैंने अपने पास इमेजेस बनाई थी वो मैं यहाँ से, जैसे कि ये वाली इमेज है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 9:16 सेलेक्ट कर लेंगे। अपलोड के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। अब अगर आपको याद हो तो ChatGPT के ऊपर हमने इमेज बनाने के बाद एनिमेशन बनाने के प्रॉम्प्ट्स भी इसके ऊपर लिखे थे, ठीक है। तो अब हम सिंपली जाएंगे वापस ChatGPT के ऊपर और जाने के बाद हम यहाँ पर इसको जो एनिमेशन वाले प्रॉम्प्ट्स थे उनमें से हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट था जो ये लाल मिर्च वाला था वो वाला हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी करने के बाद हमने वापस यहीं पर आना है अपने टूल के ऊपर और यहाँ पर लाकर तक पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको मज़े की बताता हूँ कि इसके आप बैकग्राउंड पे अगर ऑटो साउंड इफेक्ट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाना है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पास AI साउंड इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके ये आपने ओपन VIP के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये आपको VIP प्लान मिला हुआ है जो कि आपने अभी एक्टिवेट किया है, ठीक है। ये VIP प्लान आपको 1 महीने के लिए मिला है। तो कुछ फीचर्स हैं जो कि आप सिर्फ VIP प्लान के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि वैसे नॉर्मली नहीं होंगे। अगर आपको VIP प्लान नहीं मिलता तो आप साउंड इफेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इमेजेस को एनिमेट आप लाजमी कर पाएंगे। तो बस इतना सा काम करने के बाद आपने सिंपली एंटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ी देर इंतजार करना है। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो आप देख सकते हैं वो जनरेशन वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट कभी कभी ये 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लेता है, अदरवाइज 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकंड, 1 मिनट के अंदर वो जो कि वीडियो क्रिएट हो जाती है। अब अगर यहाँ पर देखें तो 18% हमारी जनरेट हो चुकी है, तो अभी ये सही चल रहा है। तो बाज़ औक़ात होता है कि ज़्यादा यूजेज की वजह से थोड़ा डिले भी हो जाता है। अगर डिले हो भी सही तो 2 मिनट, मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट का डिले होता है और आपकी जो इमेज है वो एनिमेट हो जाती है। तो हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं जब तक ये हमारी जो इमेज है वो एनिमेट हो जाती है। तो चलिए जी, हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगा है। तो आप इसको ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको आपने जैसे ओपन करना है और यहाँ पर देखिएगा प्ले करके, ठीक है। तो लाल मिरर जो है उसके अंदर जिन्न आ गया है और बैकग्राउंड पे आपको आग जलती हुई नजर आ रही है और बैकग्राउंड पे हमें म्यूजिक भी मिलेगा। सिंपली आप ये 3 डॉट्स के ऊपर देखेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली क्लिक करके। इस तरह आपने क्या करना है, जितनी आपने इमेजेस बनाई है उन सब इमेज को आपने क्या करना है, सिंपली उनको जनरेट करवा के अपने पास क्या करना है, आपने सेव करके रख लेना है। अब नेक्स्ट और आखिरी स्टेप हमारा रहेगा इनको वीडियो एडिट करने का। तो अब हम चलते हैं सिंपली अपने किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर ये तमाम इमेज को एनिमेट करने के बाद। तो चलिए जी, हमने किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली जितनी भी एनिमेशन बनाई होंगी उनको आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। इन तमाम को आपने अपनी टाइमलाइन के अंदर आपने ऐड कर देना है। जैसे कि ये 3 आ गई हैं, तो मैंने सिर्फ 3 ही बनाई हैं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। बाकी काम प्रोसेस आपने सेम ही फॉलो करना है और इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी तमाम जो कि वो एनिमेट करवानी है। अब एक चीज़ के देख लीजिएगा कि बैकग्राउंड पे इन पे ऊपर ऑटोमेटिकली आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएगा, लेकिन इन केस अगर आपको VIP प्लान नहीं मिलता, सिर्फ एक्टिवेशन मिलती है, तो फिर साउंड इफेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर सिंपली आपने क्या करना है, बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक लगा देना है। तो म्यूजिक कहाँ लेना है, आपने सिंपली जाना है अपने YouTube चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर जाने के बाद आपने YouTube यहाँ पर देखेंगे तो ऑडियो लाइब्रेरी आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर जाकर सर्च करना है हॉरर। जैसे हॉरर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इतने म्यूजिक आ रहे हैं, तो इसमें से आपने सुन लेना है। तो ये द वाइट लोटस जो कि है ये बहुत अच्छा म्यूजिक है, इसको आपने सिंपली सामने देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये कॉपीराइट फ्री है, जो YouTube आपको खुद अलाउ करता है कि ये आप यहाँ से सेव करके आप अपनी किसी भी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने दोबारा फिर चले जाना है एडिटर के ऊपर और यहाँ पर जाकर आपने इसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारा म्यूज़िक था हमने अभी भी YouTube से लिया है, ठीक है, वो आपने इस तरह इसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक जो क्या है वो ऐड कर देना है, ठीक है। म्यूज़िक जो था वो जी कहाँ था हमारा, ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है। इस म्यूज़िक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड पे आपने म्यूज़िक लगा देना है, ठीक है। और जहाँ तक आपकी वीडियो हो वहाँ तक आपने इसका जो म्यूज़िक है वो ऐड कर देना है, सेट। बस आप बाकी काम एडिटिंग का ही है, वो आप खुद अपनी मर्ज़ी से, बाकी इसके अंदर जितनी वो कहते हैं रंग में भंग डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जितनी आपकी वीडियो उतनी करके आपने इसके अंदर एनिमेशन लगाना चाहें, ट्रांजिशन आपने ऐड कर लेनी है। ट्रांजिशन के बाद अगर आप सबटाइटल लगाना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आप इमेज को ओपन करेंगे तो यहाँ लास्ट में देखेंगे तो आपको वाटर मार्क नजर आएगा। अब इस वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास क्रॉप एंड जूम का ऑप्शन आता है। तो आपने अपनी इमेजेस को थोड़ा सा आपने क्रॉप कर लेना है यहाँ तक, ताकि आपका जो वाटर मार्क है वो आपका रिमूव हो जाए। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है, ताकि कल को कॉपीराइट
के अंदर या रिव्यूज़ कंटेंट या आपको इस तरह का कोई भी इशू ना आए और आपका कंटेंट इजीली मोनेटाइज हो जाए। तो इस तरह बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के बाद आपने इस टेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपने एक सिंपल टेक्स्ट ऐड कर लेना है और टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने अपने चैनल का नाम जो है वो भी स्क्रीन के सेंटर में आपने लिख कर लगा देना है। तो कोई भी चैनल का जो भी आपके चैनल का नाम हो वो आपने लगा देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है। अगर आपको स्टोरी बैकग्राउंड पे लगाना चाहें या कुछ लिखना चाहें तो उसके आपने सबटाइटल लगा के उसको सेव कर लेना है और अपने किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट आइडिया है, अगर आप इसके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं तो इंशाल्लाह जल्द ही आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।